भाई हैं, जितने पिता तुल्य वृद्ध हैं, सबको इस बात पर चिंतन अवश्य करना चाहिए। कहा कन्या विक्रयणो लोभात, आज कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। शादी नहीं अपितु सौदे हो रहे हैं, शादी नहीं अपितु सौदे हो रहे हैं। लड़का कैसा, उसका परिवार कैसा, कोई मतलब नहीं। जानते हैं, पहुंचे लड़की का बाप बेचारा पसीना पोंछते हुए लड़के के घर पहुंचा, चाहे लड़की के पिता से कम औकात हो उसकी, लेकिन कूद के मुड़वरिया पहुंच गई है, लड़का बाप हुई हो तो कहेंगे वैसे हम कुछ मांगते नहीं है। लेकिन अभी हमारे साले साहब आए थे एक रिश्ता लेके, 10 लाख नगद एक स्कॉर्पियो दे रहे थे, बात बनी नहीं, बाकी मैं कुछ मांगूंगा नहीं। बताइए, 30 लाख का बजट बता दिए और कहे मैं मांगूंगा नहीं। लेकिन दहेज लेता कौन है? दहेज पुरुष नहीं लेता है, दहेज स्त्री लेवे करती है। हम लोग एक बार दिखाई करने गए तो यहाँ बात तो सब सही हो गई, कहें गुरु जी रुका तरीका अंदरवा पूछिया, हम कहे अंदरमा के जज बैठा भैया, 2 मिनट रुका अब क्लियर हो जाए। तो मैं व्यास मंच से कहता हूं कि ये माताएं यही दहेज लेती हैं और यही दहेज की बलिवेदी पर चढ़ती हैं। अगर पुरुष की बात नहीं करते हैं, अगर माताएं एक मंच पर एक स्वर में सब अपना हाथ उठा के कहें कि आज के बाद ना तो दहेज लेंगे ना तो देंगे, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि पुरुष दहेज ले ले। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। क्योंकि लिखा गया है, कभी विषधर को विष पिलाया है तो बताओ, कभी विषधर को विष पिलाया है तो बताओ, कभी पत्थर को पिघलाया है तो बताओ। दहेज की बलिवेदी पर केवल ये माताएं चढ़ी हैं, कहीं कोई पुरुष चढ़ा है तो बताओ, कहीं कोई पुरुष चढ़ा है तो बताओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। यही दहेज ले। बहरहाल बहुत ज्यादा हम इस पे नहीं विचार करेंगे। मेरा काम है सनातन धर्म को जागृत करना। और माता जी भागवत सुन दो और यही कसम खाए लोग नातिक भी अहम दहेज न लिए लेबुक ना हाथ उठावा है ना लेबू ना। भगवान सामने कसम खा रही है, दहेज जितनी माताएं यहाँ आई हैं सब हाथ उठाए, दहेज लेंगी कि नहीं लेंगी? लेंगी। बहुत सुंदर दिखान के सुन लेंगी हैं। जानते हैं, केवल हर मंच से केवल माताएं आगे आ जाए कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, किसी पुरुष की औकात नहीं दहेज ले ले। और ये दहेज रूपी दानव इतना सर पे चढ़ के तांडव कर रहा है ना कि बेचारे असहाय हो जा रहे हैं। जो गरीब घर की बच्चियां हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है। लोग खेत बेच दे रहे हैं, जमीन बेच दे रहे हैं दहेज देने के लिए, अपनी कन्या का विवाह करने के लिए। ये कहाँ जाएगी? बोलिए हाँ। और कहा अच्छा, जब बियाह होई के पतोह आए तो जवन सबसे बूढ़ माई हुई है जो वेदांती, जकरे मुहे को दांत न होए, वो ठेहुनी लई के पहुंची है। हे बहनी का पाऊ, हाँ बाबूजी, जो सबसे वृद्ध गांव की माता होंगी वो ठेहुनिया लई पहुंची है। हे बहनी बिहावम कहाँ पाऊ बेटुआ के, कहीं नारा गडई का कहीं अच्छा नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े प्रेम से अगर भागवत में आए हैं तो मेरी कुछ अनुग्रह को स्वीकार करें। मैं आदेश नहीं कर रहा हूं, मैं निवेदन करता हूं। तो कहा बड़ी विडंबना है, कन्या विक्रयणो लोभात, आज कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। शादी नहीं अपितु सौदे हो रहे हैं। जहां सौदा तय वहीं विवाह
संधि का अर्थ क्या होता है? व्याकरण की दृष्टि से संधि विच्छेद इसका भी करिए। सम माने बराबर, धी माने धैर्यवान, धनवान, जो अपने समान धैर्यवान हो, दिमाग वाला हो, पद प्रतिष्ठा वाला हो, धनवान हो, उसको संधि बनाया जाता है। न विचार सम, न कुछ समता, वैसे खाली दहेज के नाते संधि, कोई मतलब नहीं ऐसे संधि का। कहा तो कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम च कलकनः। कहा जिस घर में इतना सब कुछ होगा तो दंपति नाम च कलकनः। तो रोजे महाभारत पति पत्नी में हो गए। कहें बियाहेम राजदूत मिले, पतो जमदूत ही मिले चले। तो मेरे कहने का भाव, बड़े प्रेम से लड़की की शिक्षा देखिए, संस्कार देखिए, उस शिक्षा और संस्कार का दहेज लीजिए। धन का दहेज लेंगे तो काम नहीं आएगा। अगर बिटिया संस्कारित है, बहु संस्कारित है, शिक्षित है, तो आपका घर वैसे सोने जैसा बना देगी। और अगर संस्कारी शिक्षित नहीं है तो सोना होगा तो उसको मिट्टी बना देगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। लेकिन आज व्यक्ति समाज में गलत शिक्षा देता है अपने बच्चों को। यहाँ शिक्षक समाज बैठे हैं, कथा तो सब लोग सुनाते हैं, लेकिन कथा मंच की ये मर्यादा है कि कथा के साथ साथ समाज पे भी दृष्टि रखिए, समाज कैसे जा रही है। आज के डेट में लोग अपने बच्चों को सत्य बता रहे हैं कि झूठ बता रहे हैं? बताइए, सत्य बता रहे हैं? मैं बताता हूं, तुलसीदास जी ने लिखा कि सत्य को छुपाया गया, झूठ ही बताया गया, और बचपन में सिखाया गया, धरा धाम सत्य है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो ये बेटा, ये आपकी मम्मी है, ये आपकी डैडी है। तो गजब गजब शब्द, डैडी, डैड। आजकल के बच्चे का डैड मतलब, बोले शंकर भगवान की। कहा सत्य को छुपाया गया और झूठ ही बताया गया, और बचपन में बताया गया, धरा धाम सत्य है। कहा ए बेटा, ये आपका मकान है, ये दुकान है, क्या ये सत्य है? हम सत्य बता रहे हैं बच्चों को। मास्टर साहब परम सम्मानीय श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी जी, अच्छा आज स्कूल गए थे, आप विलम्ब से आए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले शंकर भगवान की। जानिए तो जो हम अपने बच्चों को बताते हैं क्या है? कभी ये बताएं कि आप भारत वर्ष की धरोहर हो, भारत का इतिहास आपको बदलना है। कभी ये बच्चों को बताएं बचपन में आप ब्रह्म हो, ये बताएं? नहीं बताएं। कहा सत्य को छुपाया गया और झूठ ही बताया गया, और बचपन में बताया गया, धरा धाम सत्य है। और यौवन में जवानी के मद भरे विष पिए, और जवानी में बताया गया, अर्थ काम सत्य है। युवा हुआ बच्चा तो क्या कहा? माता पिता कहे लिया, अब तक अकेले खात रहे, अबे नहुक ले आए, जा कुछ कमा, तुम्हारी पत्नी है, बेटे हैं, ये सत्य है? केवल असत्य। बचपन से लेके अंत तक असत्य भाष्य किया हमने, और अंत में लिखा गया, तुलसीदास जी ने लिखा कि अंत में पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, तो अंत में बताया गया, राम नाम सत्य है। जब समाप्त हो गया तो तब उस परम सत्य का हम उसको बोध करा रहे हैं कि हे भैया राम नाम सत्य है, तब बता रहे हैं। लेकिन किसी 100 को जाते हुए मास्टर साहब ध्यान से देखिए,
दो लोग पीछे, दो लोग आगे कंधे पर रख के जाते हैं। आगे वाले बोलते हैं राम नाम, पीछे वाले बोलते हैं सत्य है। तो उस 100 का ऐसे सिरा हिलता है, कभी ध्यान से देखिए, ऐसे 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 हिलता है। वो हमको शिक्षा देता है, जब जिंदा नहीं स्वीकार किए हैं कि राम नाम सत्य है, तो मरने के बादों नहीं स्वीकार करेंगे कि राम नाम सत्य है। बोले आनंद कंद भगवान की, कभी नहीं स्वीकार करेंगे। तो आप बच्चों को अच्छी शिक्षा